हेलो नमस्ते, मैं हूं अमर और आप मुझे देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आज की मेरी गेस्ट बहुत स्पेशल है। शी इज़ अ गो गेटर, शी इज़ अ रॉक सॉलिड ओरिजिनल पर्सन और जो बात उनके दिल में है वो उनकी ज़ुबान पे, और यही बात उर्फी को लीक से हट के बनाती है। उर्फी, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आपका शो आ गया है, फॉलो कर लो यार। Amazon प्राइम में पूरी दुनिया देख रही है और शो ओरिजिनल है, आपके ऊपर है, आपकी पूरी लाइफ के बारे में बताता है, जो शायद लोगों की परसेप्शन थी वो भी चेंज करता है और ऐसा बहुत कम लोगों को नसीब में मिलता है द ओन शो। तो मेरे को ये पूछना है कि फ्रॉम वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट? मतलब जब आप पैकेजिंग कर रहे थे, फिर उसकी आइडिएट कर रहे थे और फिर Amazon तक। तो आई थिंक Amazon ने ही अप्रोच किया था 2 साल पहले जी। तो 2 साल पहले बस एक इनिशियल आइडिया था ये। फिर होते 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 आई थिंक ग्रीनलिट इसको लग गया 1 साल। फिर 1 साल बाद हम मतलब प्रिपरेशन पे लग गए। मैं नहीं, मतलब प्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रोडक्शन से प्रिपरेशन तक फिर 6 महीने पहले हमने शूट किया। ओके। और अब ट्रेंडिंग नंबर 1 वो मैं इंस्टा खोलता हूँ, मेरे को उर्फी दिख जाती है। That's how it should be. या मुझे आपसे ये पूछना है कि अब क्योंकि हर कोई देख रहा है, परसेप्शन चेंज हो रही है, आप इस शो के बाद आप क्या चेंज अपने लिए चाहते हो? आप मतलब जो आप सोचते हो अपने लिए कि अब ये चीज़ मेरे लिए चेंज हो जाएगी। What is? मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा सा लोग मुझे सीरियसली लें, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले मुझे। बिल्कुल। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। तो शायद ये शो कहीं ना कहीं मुझे उस जर्नी में हेल्प करेगा और वो जर्नी मुझे इस शो में हेल्प करेगी। तो थोड़ा Definitely. एक आपस में दोनों चीज़ों को सपोर्ट मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। जो आपके ब्रांड की बात थी, द वुमेन वेयर सॉल्यूशंस, जो इंस्टेंट वो उसकी अपडेट क्या है? वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो जो आप दिखा रहे थे, आपका वीडियो कॉल भी चल रहा था एक एपिसोड में। तो अपडेट ये कि उस कंपनी के साथ तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। ओके ओके। वाइब्स मैच नहीं हुई। सो आई एम लुकिंग फॉर को फाउंडर्स। जी। हमारी थोड़ी बातें चल रही हैं नए को फाउंडर्स के साथ। ओके। सो मोस्टली थिंग्स चीज़ें जैसे ही फाइनलाइज होती हैं, आई एम वेरी श्योर अक्टूबर में काम स्टार्ट हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस, एंड साल के एंड तक तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यार इजी चीज़ नहीं है ना। हाँ। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, इतना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती और हैं। इतना इन्वेस्टमेंट है, इतने लोग का टाइम पैसा जा रहा है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि हर चीज़ परफेक्ट है। अगर आप कोई चीज़ वैसे स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत टाइम और एनर्जी जाती है। बिल्कुल। मुझे लगता है आप बहुत अच्छे बॉस बनोगे। अभी भी जैसे अब शो आ गया है, एज एन एक्टर, प्योरली एज एन एक्टर जैसे आप पहले काम करते थे, आप अभी भी स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे हो और अभी वो एक्टर जर्नी पे हो आप? यार मेरे पास इतने ऑफर्स हैं नहीं, अगर सच बताऊं तो। हाँ। फिक्शन में आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ ऑफर्स, बट आई डोंट माइंड। मुझे दिक्कत कोई नहीं है, मतलब कोई ऑफर आएगा तो आई वुड वांट टू डू इट, बट दिस इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। फॉलो कर लो यार, तो मेरी पहली प्रायोरिटी है। अगर मैं वो शो भी करूंगी तो मैं चाहती हूँ कि हम उसको भी कवर करें। बिल्कुल। यू नो व्हाट आई मीन। फॉलो कर लो यार, मैं आपको वो भी दिख रहा है। बिल्कुल। सीजन 2 का इंतजार है। सीजन 2 का तो मुझे भी इंतजार है। जिस तरीके के नंबर है, मुझे लगता है आएगी अपडेट। मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, जो डाइट सब में डालते हैं ना, द उर्फिकेशन ऑफ उर्फी, मैं उसके बहुत पहले से आपको देख रहा हूँ। मुझे याद है आप बिग बॉस OTT सीजन 1 में थे। और यू आर माई फेवरेट कंटेस्टेंट। यू नो वाई? क्योंकि आप जो सैस देते थे ना वो बलून राउंड में, आप एक तो सेंस की बातें करते थे और आप आके बलून फोड़ते थे, और कोई अगर टॉन्ट मारता था कि ऐसे, तो आप कहते थे कि आता है मुझे बलून फोड़ना, मुझे मत सिखाओ, और आप अपने काम पे बैठ और उसी दिन में बाहर हो गई। बता। हाँ, पर बहुत अच्छी जर्नी थी जब तक भी थी। एक ही हफ्ता थी। आई वाज द बट इट वाज वेरी गुड। मतलब आई फील आई कुड हैव डन मोर। या बट अगर शायद मैं तब वहाँ कर लेती तो आज ये शो नहीं मिलता। कहीं ना कहीं शायद वो एक चीज़ बहुत ही बड़ा फैक्टर था मुझे पुश करने का, कि मैं एक हफ्ते में बाहर हो गई, तो मेरे दिमाग में था मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है। आई थिंक दैट वाज अ बिग फैक्टर। बट वो एक हफ्ता मेरे तो बहुत एंटरटेनिंग था। तो इसके बाद आपने एक ब्रेक लिया और फिर हम आपको देखने लगे, वो स्पॉटिंग्स का चालू हो गया दौर। आपके DIY आउटफिट होते रहे, द उर्फिकेशन ऑफ उर्फी हैपेंड। तो ये इसके बीच में क्या रहता था? व्हाट वाज योर हेड स्पेस, जो बीच में जो आप नहीं दिख रहे थे, गायब थे कहीं? सच बताऊं तो बीच में मैं गायब इसलिए थी क्योंकि मेरे दिमाग में आइडियाज़ ही नहीं आ रहे थे। अच्छा। कभी कभी होता है ना, आइडियाज़ ही नहीं आते हैं, तो सैचुरेशन हो गया था मेरा, मुझे लग रहा है। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया 2-3 महीने का, आइडियाज़ पे काम किया। मैं देख रही थी मैं क्या नया कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, बहुत टाइम लग रहा था मुझे। ओके। इस शो में मेंटल हेल्थ की भी बहुत बातें हुई और ऐसे वे में हुई हैं जो मैंने नहीं देखी किसी भी शो में। बहुत ही रॉ, अनफिल्टर्ड और ऑनेस्टी के प्लेस से आती है।
एज एन आउटसाइडर हाउ डू यू बैलेंस वर्क एंड योर मेंटल हेल्थ? सच बताऊँ मैं तो बैलेंस करती ही नहीं हूँ। सच बताऊँ तो मैं बहुत ही केयरलेस हूँ। मेरे लिए तो वर्क ही वर्क है। मेरे हिसाब से तो कोई बैलेंस नहीं होता है, पर आप मेरी एडवाइस मत सुनिए। दो आई डिड इस शो को मैंने 100% ऑनेस्टी दी है, तो इसी चक्कर में मैंने थेरेपी शुरू करी। सो थेरेपी सेशंस भी आप देख सकते हो। और आई एम श्योर वो हेल्प किए होंगे कई हद तक, तो बहुत ज़्यादा। वुड यू सजेस्ट समवन, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है तो थेरेपी के लिए? क्योंकि बहुत लोग चाहते ही नहीं वो करना। वही है ना कि बात करना ज़रूरी है। थेरेपी क्या होता है? ऐसे कोई जादू, ऐसे कोई छड़ी थोड़ी छिड़क रहा है। बिल्कुल। कुछ दवाइयाँ थोड़ी दे रहे हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक थेरेपी इज जस्ट यू आर टॉकिंग टू समवन। आप जिससे कंफर्टेबल हो रहे हो, आप बस अपना दिल हल्का कर रहे हो। और कहीं ना कहीं वो दिल हल्का करने में आपको थोड़ा बेटर लगता है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो फिर थेरेपिस्ट आपको बताएगा कि शायद आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है। बिल्कुल। उसमें जो 3rd एपिसोड है, लखनऊ वाला चैप्टर बहुत होलसम था। आप गए अपने घर, आपने ये बताया बहुत टाइम बाद गए। मैं भोपाल से हूँ। भोपाल और लखनऊ सिमिलर है, सिमिलर लोग, स्मॉल टाउन। हाँ, वही सोच है और अभी भी शायद वही है सैडली। लेकिन आपको क्या लगता है इस शो के बाद, क्योंकि आप जब कोई एक सिटी रिप्रेजेंट करता है और फिर उसका शो आता है तो प्यार बहुत बढ़ जाता है लोगों का कि अच्छा ये हमारा शहर रिप्रेजेंट कर रही है ग्लोबली, तो आपको क्या लगता है अभी चेंज आएगा परसेप्शन या एक लखनऊ के लोकल्स के लिए? आपको मैंने उतना कभी सोचा नहीं है कि चेंज आए ना आए। आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग लखनऊ। और अब मैं लखनऊ से हूँ तो मैं हूँ, एंड आई लव द सिटी। भले ही मैं इतना, मेरी मेमोरीज नहीं है, बट इट इज वेयर आई एम फ्रॉम एंड आई लव द फूड। I miss the food. Oh, lovely it is. Yeah, it is amazing. Basket chaat, शीरमाल कबाब, टुंडे के कबाब। अब इस शो आ गया है, it's trending. What's next for उर्फी? अभी देखो, अभी शो टीवी शोज में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल। ओवरऑल इट्स नंबर 5। ओके। तो नेक्स्ट यही है कि इसको नंबर 1 बनाना है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बनाना है। एंड आई वांटेड टू ट्रेंड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। थोड़ा सा लालची हो रही हूँ मैं। डेफिनेटली होना भी चाहिए। या जब तक सीजन 2 नहीं आता यही नंबर 1 पे रहना चाहिए। रहेगा। और जैसे बहुत लोग बाहर से आते हैं, जैसे आप भी लखनऊ से आए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भोपाल से आते हैं, फिर उन्हें एक्टर बनना होता है पर उन्हें वो एंट्री पॉइंट नहीं पता होता। आ जाते हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, और जिन लोग को बॉम्बे एक्सेप्ट करता है वो तो रह जाते हैं, और कुछ लोग 1 साल में छोड़ जाते हैं शहर जब उनको नहीं अपनी वो मतलब दे डोंट फाइंड दैट पीस हियर, और फिर वो इतना डिमांडिंग जॉब है। अगर उर्फी 3 टिप्स देगी ऐसे लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, आपकी 3 टिप्स क्या रहेंगी ऐसे लोगों को? I don't think so I'm the right person to give anyone any tips. Why? But you have done it, you have proved it. No, but मैं भी एक्टर बनने आई थी और मैं एक्टर नहीं बन पाई। तो आई थिंक अगर टिप, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट। अगर आप एक्टर बनने आ रहे हो ना तो एक्टिंग पे कंसंट्रेट करो। बिल्कुल। अगर आप एक्टर बनने आ रहे हो तो एक्टिंग सीखो, यहाँ पे आके थोड़ा अपने कला पे भी आप काम करो। और अगर एंड इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टे फिट, go to the gym, and most importantly I think never give up. Yeah, that's very important. रिजेक्शन मिलेगा, बहुत आएंगे, but you have to keep going. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एक्टर बनने आए, कुछ बन गए, कुछ वो लोग कहते थे कि एक्टिंग सबसे डिफिकल्ट है। तो मैं पूछता क्यों? कहते कोई और फील्ड है ही नहीं जिसमें हर दिन रिजेक्शन होता है, हर दिन तैयार होके आते हैं। You have to face multiple rejections. I think that really teaches you a lot. आपको बहुत सिखा देता है। आप जो अपने आप को शेर खान समझते हो, आपको बिल्कुल नीचे ला देता है। बट ऑल्सो ये भी समझना ज़रूरी है कि रिजेक्शन वो आपके पर्सनल उस पर नहीं हुआ है। यू कैन बी अ गुड एक्टर, बट आप शायद उस रोल में फिट नहीं बैठ रहे हो। बिल्कुल। ये भी है। अब अगर आप इतने स्वीट से लगते हो, आप विलेन का रोल देने जाओगे शायद आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपकी एक्टिंग चाहे जितनी माशाल्लाह हो पर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वो फिट भी होना ज़रूरी है। वो फिट होने की बात है। शो में मैंने ये देखा कि आपके जो आपकी बहनों के साथ और आपकी टीम के साथ बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे यू आर हैप्पी, यू आर सेलिब्रेटिंग, कभी कभी आपने उनको सुना दिया, बट आपने तब तो वो शूट हो रहा होगा, तब तो एक्सप्रेशन और जो आपका गुस्सा है या प्यार है वो बहुत ऑर्गेनिकली निकलता है। लेकिन अब तो आपने शो भी देखा होगा, जब आप शो देख रहे हो एज अ व्यूअर, उस शो को देखने के बाद आपका बॉन्ड और आपका रिलेशन विद योर टीम एंड विद योर सिस्टर्स किस वे में चेंज हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है? नो, इट्स नॉट चेंजिंग, इट्स वी आर डूइंग गुड ओनली। आपने तो कुछ
टाइम के लिए ही देखा है, हमारा और भी चीज़ें होती हैं, और भी चीज़ें हैं। कैमरा अगर 24 घंटे लगा तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल। सो इट्स ओके, इट्स अमेजिंग, आवर बॉन्ड इज एज इट वाज, इन फैक्ट बेटर, बॉन्ड तो बेटर ही हो गया है। एंड लास्टली बिफोर वी साइन ऑफ, बाय बाय कहने से पहले, अगर आप 5 एक्टर्स को, 5 बॉलीवुड एक्टर्स को चाहते हो कि वो फॉलो कर लो यार, देखें या आपको फॉलो कर लें सोशल मीडिया पे, तो ऐसे 5 एक्टर्स कौन? शाहरुख खान, दिलजीत, प्रियंका चोपड़ा, ओह वाओ लवली, अपने निक जीजू, बॉलीवुड का ही पार्ट है, जीजू तो जीजू है, एंड श्रद्धा कपूर। Thank you, Urfi, for your time and for this interview. Thank you. I wish you all the Lovely best. talking to you. Thank you. Thank you.